हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्या बच्चों, एडिशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन का एक सीरीज लेकर चल रहे हैं बच्चों यहाँ पे, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, एडिशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल के बारे में बच्चों। तो कहने मतलब क्या बच्चों यहाँ पे कि जब यहाँ पे अल्कोहल अल्डिहाइड या कीटोन के साथ में रिएक्शन करता है तो बच्चों यहाँ पे किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। एसिडल फॉर्मेशन, हेमी एसिडल फॉर्मेशन, कीटल फॉर्मेशन, हेमी कीटल फॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में इसको देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है आखिर में एडिशन ऑफ अल्कोहल। क्या होता है बच्चों कि जब यहाँ पे अल्कोहल मतलब ROH, ठीक है ना, अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है बच्चों, क्या बनाता है, आइए देखते हैं हम लोग बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, अल्डिहाइड है बच्चों। यहाँ पे क्या ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट बच्चों, 1 मोल ऑफ व्हाट, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ठीक है बच्चों। यहाँ पे बनता है बच्चों क्या, यहाँ पे हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या बनता है, हेमी एसिटल, मतलब यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे एल्कोक्सी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ बच्चों। यहाँ पे एल्कोक्सी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे हेमी एसिटल बोलते हैं, हेमी एसिटल बच्चों। ठीक है ना। यहाँ पे 1 मोल अल्कोहल होता है बच्चों। यहाँ पे जब यहाँ पे हम एक और मोल अल्कोहल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक और मोल अल्कोहल लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई HCl, तो बच्चों यहाँ पे बनता है क्या आपका, जेमिनल डाई एल्कोक्सी ग्रुप बनता है। जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे 2 OR आ जाता है बच्चों। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे जेमिनल डाई एल्कोक्सी बोलते हैं इसको बच्चों। ठीक है ना। इसका नाम क्या बच्चों, यहाँ पे जेमिनल डाई एल्कोक्सी, क्या बच्चों यहाँ पे जेमिनल डाई एल्कोक्सी, मतलब 2 एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें, सेम कार्बन आइटम पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, जेमिनल डाई एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। और इसका नाम हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, एसीटल, व्हाट्स वी कॉल्ड एसीटल। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना एसिटल किसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है, आपका अल्डिहाइड की वजह से आ रहा है यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है किसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड की वजह से आ रहा है। अगर बच्चों सर अगर यहाँ पे कीटोन होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे कीटोन होता बच्चों तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे हेमी कीटल बनता है बच्चों। क्या बनता है यहाँ पे, हेमी कीटल। और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका कीटल बनता है यहाँ पे। ठीक है ना। आइए वो देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कीटोन हुआ RC डबल बॉन्ड OR, बच्चों क्या ये कीटोन है यहाँ पे, दिस इज व्हाट कीटोन। ठीक है ना। कीटोन ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बच्चों, ड्राई HCl। ठीक है बच्चों। तो 1 मोल लिया मैं यहाँ पे, 1 इक्विवेलेंट हुआ इसका, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, RC, यहाँ पे OH OR और यहाँ पे R। ठीक है बच्चों। ये आपका क्या यहाँ पे एल्कोक्सी अल्कोहल है बच्चों। यहाँ पे दिस इज व्हाट, एल्कोक्सी अल्कोहल बच्चों। ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे आपका हेमी कीटल है बच्चों। यहाँ पे ये क्या आपका यहाँ पे हेमी कीटल। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, 1 मोल अल्कोहल लेते हैं यहाँ पे और ड्राई HCl लेते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब 2 मोल लेते हैं हम लोग यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है सब बताऊंगा आपको, इसका क्या होता है मैकेनिज्म, ठीक है ना, सब बताऊंगा बच्चों। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या बन गया, RCOR एंड R। ये क्या बच्चों यहाँ पे जेमिनल डाई एल्कोक्सी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, कीटल बोलते हैं, व्हाट्स वी कॉल्ड कीटल। ठीक है ना। हम बात करेंगे बच्चों इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे समझाएंगे कैसे हो यहाँ पे रिएक्शन होता है। बच्चों आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे अल्डिहाइड, ठीक है ना, अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है ना, 1 मोल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, एल्कोक्सी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल या तो हेमी कीटल बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 मोल और लेते हैं हम लोग अल्कोहल का, ठीक है ना,
तो उस केस में क्या बनता है यहाँ पे जेमिनल डाइऑक्सी बनता है, एसिटल या तो कीटल का फॉर्मेशन होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आता है बच्चों। फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको नोट कीजिए और हम बताते हैं इसका क्या मैकेनिज्म बच्चों। तो आपको ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे क्या कि जब यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन, व्हेन एन अल्डिहाइड कीटोन reacts with what one equivalent of alcohol in presence of what dry HCl to give what बच्चों यहाँ पे alkoxy alcohol known as what hemiacetal, known as what hemiacetal। ठीक है बच्चों, which further reacts with one more mole of alcohol, एक मोल अल्कोहल का और भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना, in presence of what dry HCl to give what geminal dialkoxy known as what acetal बच्चों। वो दिक्कत है यहाँ तक। चलिए हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, तभी जाके आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से बच्चों, ठीक है ना। इसको ऊपर नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या इसके कि मतलब इसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। आइए देखिए जानते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म के बारे में, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जहाँ तक मैं आपको बताया था कि यहाँ पे जो अल्कोहल है ना वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है। अल्कोहल क्या है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे अल्कोहल और लोन पेयर वाला है, तो यहाँ पे हमें H+ एज अ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा बच्चों, H+ एज अ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे कैसे लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सुनिएगा जानते हैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH ऑन रिएक्शन विथ H+, O के पास में लोन पेयर H+ गेन कर लेगा यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल। RC डबल बॉन्ड OH, O पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे H आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है बच्चों, पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है यहाँ पे RCOH H और यहाँ पे C पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं क्या अल्कोहल जिसके पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है ना, लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर जाके यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH और यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज H और यहाँ पे R। बच्चों यहाँ से H+ बाहर निकल गया, जैसे यहाँ से H+ बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH और यहाँ पे OH और यहाँ पे OR, ठीक है बच्चों, ये बन गया यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए तो यहाँ तक तो हो गया कि आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ना ये क्या होता है आपका हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अनस्टेबल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापस देखिए साहब ने H+ है यहाँ पे मीडियम एसिडिक है, O के पास में लोन पेयर H+ गेन करेगा, वाटर बन के बाहर निकल जाएगा बच्चों। तो देखिए साहब पे RCH और यहाँ पे बन गया क्या OH2 पे पॉजिटिव और यहाँ पे OR। बच्चों यहाँ से वाटर क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, पानी एग्जिस्ट करता है नेचर में बच्चों। तो यहाँ से वाटर बन के बाहर निकल गया और बन गया यहाँ पे क्या RCH पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OR बन गया बच्चों। देख रहे हैं यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है। ये क्या है, बैक बॉन्डेड स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन। तो RCH डबल बॉन्ड OR और यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, यहाँ पे दो लोन पेयर है, देखिए यहाँ पे इसके पास में क्या है, दो लोन पेयर बच्चों। अब यहाँ पे नेक्स्ट मोल आया है अल्कोहल का ROH, O के पास में लोन पेयर, ठीक है ना, O के पास में क्या बच्चों, लोन पेयर। तो ये लोन पे जाके यहाँ पे अटैक मारा, कार्बन पे अटैक किया यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। जब यहाँ पे अटैक किया तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, आप देखेंगे कि RCH OR और यहाँ पे O पे पॉजिटिव H और ये बच्चों R। यहाँ से H+ को बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। तो क्या बन गया RCH
और यहाँ पे OR और यहाँ पे OR। बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, ये एसिटल बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, एसिटल। ठीक है बच्चों, क्या बन गया यहाँ पे, एसिटल का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए आसानी से। ठीक है ना, और स्मूथली नोट कीजिए, मतलब आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए नोट कीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और जब मैं लास्ट में बताऊंगा ना इसका शॉर्टकट, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना बच्चों। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर बाहर निकल रहा है, यहाँ पे H2O बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, अब देख रहे हो वाटर लास्ट पे स्टेप पे बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इसको बोलते हुए क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। वाटर निकल रहा है ना बाहर बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन जैसे इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो इसको पर नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, कि अगर यहाँ पे कीटोन हुआ तो फिर वहाँ पे कैसे होगा इसका मैकेनिज्म बच्चों। ठीक है ना, चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल सा, जहाँ पे अल्डिहाइड था वहाँ पे H होगा एक, लेकिन जहाँ पे कीटोन होगा वहाँ पे क्या होगा, R होगा। तो सिंपल सा सेम है मैकेनिज्म बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं दोबारा इसको नहीं करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है वहाँ पे। ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ पे आपको एसिटल या कीटल बनाना है, सिंपल से क्या करना है, आपको वाटर को बाहर निकाल देना है बच्चों। शॉर्टकट देखिए ध्यान से यहाँ बच्चों, यहाँ पे शॉर्टकट क्या है इसका, सिंपल सा शॉर्टकट क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे शॉर्टकट RCH डबल बॉन्ड O प्लस अल्कोहल, यहाँ पे HOR। ठीक है ना, H प्लस लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधे क्या करना है, यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देना है, माइनस को वाटर, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर हो जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCHOR एंड OR। ठीक है ना, RCHOR एंड OR। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक, सीधे आपको शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई करना है और आंसर पाना है बच्चों। यहाँ पे जैसे आप सवाल कर सकते हैं, यहाँ पे सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल में क्या है, पहला सवाल बच्चों, यहाँ पे पहला सवाल, अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, एसिटल डिहाइड प्लस यहाँ पे इथेनॉल दे दिए, हम इथेनॉल ले लीजिए बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, HCl, ड्राई HCl। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों क्या करना है आपको, इसका 2 मोल ध्यान रखना है। ठीक है, इसका 2 मोल रहेगा, लेकिन लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब तक वो मेंशन ना करता है कि 1 मोल है, तब तक आपको क्या करना है, लास्ट प्रोडक्ट बनाना है, मतलब आपको एसिटल या तो कीटल का फॉर्मेशन करना है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या बन गया, CH3CH OCH3 एंड OCH3 बच्चों यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। सेकेंड की बात करें यहाँ पे बच्चों हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 2 मोल मिथेनॉल सॉरी, और यहाँ पे ड्राई HCl। ठीक है ना बच्चों, हम लोग यहाँ पे वाटर बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, बताइए यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे OCH3 बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, प्लस H2, कोई दिक्कत है तक बच्चों। ठीक है ना, थर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे PHCH डबल बॉन्ड O प्लस 2 मोल यहाँ पे लेते हैं हम लोग इथेनॉल। ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दिया ड्राई HCl। ठीक है बच्चों यहाँ पे। ठीक, अब बताइए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर को बाहर निकालना है, निकालिए बाहर यहाँ पे वाटर को, PHCH। ठीक है ना, इन वाटर बाहर निकल गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे, और यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया OR। बताइए यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, CH और यहाँ पे O CH2CH3। ठीक, फिर यहाँ पे O CH2CH3 बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों। तो ये 3 सवाल यहाँ पे मैंने किया। ठीक है ना, अभी और भी करूँगा अभी सवाल मैं। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बच्चों, फिर हम आगे बात करते हैं आप इसके ऊपर, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे सवाल करने वाले और भी सवाल करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए यहाँ पे आसानी से। तो बच्चों यहाँ पे 4th सवाल बच्चों यहाँ पे आपके लिए, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे एसीटोन लेते हैं, ठीक, एसीटोन, और मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल। बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल, ये कॉमन नेम है इसका। बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल H+ लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे सिंपल से वाटर को बाहर निकालना है यहाँ पे, तब वो क्या करना है यहाँ पे C, और यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH2OH, वाटर बाहर निकला। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो C, और यहाँ पे 2 मिथाइल, फिर O CH2CH, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक साइक्लिक फॉर्म बन गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ बात करते हैं 5th एग्जाम्पल का, तो आप देखेंगे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, ऑफ कैटिकॉल। बच्चों कैटिकॉल दे रहा हमें यहाँ पे, कैटिकॉल। तो आपको क्या करना है, सिंपल से वाटर बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको एसीटोन इस तरह से लिखना है, ठीक है ना, प्लस वाटर बाहर निकल गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 O ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, कि अगर यहाँ पे एसिटल जो बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, एसिटल से हम लोग वापस क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है ना, वो क्या आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। मतलब ये जो होता है ना, बेसिकली रिएक्शन जो होता है आपका ये रिवर्सिबल होता है, ये एट इक्विलिब्रियम इस तरह से लिखा रहता है आप, ठीक। और यहाँ पे क्या बाहर निकलता है, यहाँ पे H2O निकलता है बाहर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ड्राई HCl लेते हैं, ड्राई HCl, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे और बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, कि ड्राई HCl का मकसद क्या है, यहाँ पे वाटर नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे अगर वाटर हुआ ना गलती से भी, रिएक्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बैक चला जाएगा, ठीक है ना। कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ जस्ट यहाँ पे बच्चों। आप लोग यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका NCERT बुक है ना, उस NCERT बुक को अच्छे से पढ़िए, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िए बच्चों। बहुत ही फायदेमंद चीज़ है वो, ठीक है ना। और उसमें जितना भी आपको क्वेश्चन दिया गया है NCERT बुक के अंदर, ठीक है ना, एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पल हो, इन टेक्स्ट हो, सारे क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, उसको छोड़िए मत। वो बहुत ही आपका मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ उसके अंदर, और अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिक मतलब एक लॉजिकल क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों वहाँ पे, और इससे नीट के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। तो आप उसको मत छोड़िए, उसको पूरा बनाइए, ठीक। कोई डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों। कि जब यहाँ पे वाटर देंगे इसको, तो ये क्या करता है, रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स चला जाता है, वापस आता है, हमें यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है बेसिकली, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, कि जब यहाँ पे रिएक्शन जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। जब इसको वाटर देते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब ये कि अगर हम लोग यहाँ पे इसका रिएक्शन देखे जाता यहाँ पे, ये आपके पास में क्या है बच्चों, एसिटल है यहाँ पे, या तो कीटल होगा यहाँ पे। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इसका रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे H3O+ से करते हैं, ठीक है ना, H++ वाटर से करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, हमें यहाँ पे मिलता है क्या, वापस जो हमने लिया था ना स्टार्टिंग में, एसीटोन मिला, और प्लस 2 मोल यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है बच्चों, ठीक है ना, ये मिल गया।
तो आप देखिए ध्यान से बच्चों, हम यहाँ पे कैसे रिएक्शन को बनाएंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को क्या देना है आपको, यहाँ पे H देना है बच्चों, ठीक, और कार्बन को क्या देना है यहाँ पे OH देना है। उसी तरह यहाँ भी O को H और यहाँ पे OH देना है। शॉर्टकट, ये शॉर्टकट, इसको तोड़ दो इसको बढ़िया से, ठीक है ना, मार के तोड़ दो इसको बच्चों, ठीक है ना, तोड़ दिए, बन गया वहाँ पे वो। तो इस कार्बन पे दो OH आ जाएगा बच्चों, इस कार्बन पे दो OH आ जाएगा, ठीक है ना। जब दो OH आएगा तो बताइए यहाँ पे क्या वाटर बन के ये बाहर निकल जाएगा क्या? जब वाटर बन के बाहर निकला तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? वाटर बन के बाहर निकल गया, बताइए यहाँ पे क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 बन गया, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत? चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास में क्या है बच्चों, ये CH3 O CH2 ठीक है, H3O प्लस दिया हमने यहाँ पे। सिंपल सा, आपको क्या करना है यहाँ पे, कार्बन को, इस कार्बोनिल कार्बन को क्या देना है, OH देना है बच्चों, क्या देना है यहाँ पे, OH, और यहाँ पे OH और यहाँ पे H, बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, दो OH आ जाएगा, मतलब वाटर को बाहर निकाल देना है। सिंपल सा क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, और यहाँ पे बन गया क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया। यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, कुछ सवाल करते हैं बच्चों इस पे, ठीक है ना। मतलब इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, मतलब यहाँ पे इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, फिर वापस ये मिल जा रहा है, कैसे क्या होगा मैं दिखाता हूँ बच्चों आपको यहाँ। तो बच्चों हम सवाल करते हैं और सवाल से समझते हैं कि इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे भी एक क्वेश्चन है आपके पास में बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करें, रिएजेंट क्या लें बच्चों यहाँ पे, जिससे कि हमें यहाँ पे अल्डिहाइड जो पार्ट है बच्चों, ये मैं डिस्टर्ब ना, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाए, CH2OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाए बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे CH2OH मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए, ठीक है ना। ये आपका सवाल है यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे ये एस्टर है बच्चों, यहाँ पे क्या ये एस्टर। तो जब एस्टर का रिएक्शन लोग करते हैं किसके साथ बच्चों, यहाँ पे बताइए किसके साथ करते हैं हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा, साथ में बच्चों ये भी रिएक्शन कर जाएगा। मतलब ये देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डायरेक्ट ले लें, सीधे ले लें, कुछ ना करें, सीधे ये ले लें, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे CH3 बनेगा, यहाँ पे CHOH बनेगा यहाँ पे, ठीक। मैं यहाँ पर डाक किया, पाइबॉन शिफ्ट करते हैं, वाटर से प्लस गेन कर लिया ये, फिर CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH प्लस CH3OH। तो कहने का मतलब क्या बच्चा, यहाँ पे क्या, वहाँ पे कार्बन ग्रुप जो है वहाँ पे ये तो बच गया ना प्रोडक्ट में, ये दो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आखिर कैसे नहीं किया हुआ। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे हम लोग प्रोटेक्ट किए, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन सबसे पहले बच्चों, मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन इससे कर दूं, मिथेनॉल से कर दूं बच्चों, इन एसिडिक मीडियम H प्लस, ठीक है ना, मिथेनॉल से कर दूं यहाँ पे। तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे दो बोल ले लेंगे इसका हम लोग, कीटल फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, CH3C और यहाँ पे OCH3 ये बना, और साथ में यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, CH2 और C डबल बॉन्ड OCH3 ये बना यहाँ पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। अब हम बात करें यहाँ पे अगर कि यहाँ पे जो अल्कोहल है ना बच्चों, इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, अगर मान लेते करता भी है ना,
तो फिर से वापस यही तो बनेगा बच्चों यहाँ पे SN-AC रिएक्शन के थ्रू। SN-AC रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या होगा आपका, फिर से वापस यही बनेगा, मतलब एसाइलेशन करवाएंगे ना, फिर से ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अब हम क्या करें बच्चों, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे CH2OH बना देगा, यहाँ पे इसको छोड़ देगा CH3, और यहाँ पे आ गया बच्चों OCH3 OCH3, फिर यहाँ पे CH2 और CH2OH आ गया बच्चों। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे OH आएगा 2 बार। ठीक, 2 बार OH आया, वाटर बांध के बाहर निकल जाएगा, तो फिर से वापस क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH2OH। ठीक है ना बच्चों, कैसा लगा सवाल ये आपको, तो कमेंट करके बताइए बच्चों यहाँ पे कि ये सवाल आपको कैसा लगा। यहाँ पे क्या करना बच्चों, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H+। ठीक है ना, पहला 2 मोल डालेंगे हम लोग यहाँ पे। और सेकेंड में हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आता है बच्चों, कोई दिक्कत तो बताइए मुझे यहाँ पे। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसको प्रोटेक्ट करना है, मतलब आप चाहते हैं कि इस पे कोई अटैक ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, एसिटल या तो कीटल का फॉर्मेशन कर देना होगा, जिससे ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तब यहाँ पे एस्टर पे आप कुछ भी रिएक्शन करवा लीजिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और फिर बात जब करेंगे वहाँ पे हाइड्रोलिसिस, तो वो आपका जो बना है ना कीटल या एसिटल, वो आपका अल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ पे एसिटल और कीटल का जो हम लोग यूज करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में करते हैं बच्चों। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को क्या करते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट करने में यूज करते हैं उसको। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों को। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पे, व्हाट एडिशन ऑफ व्हाट, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो कैसे ऐड होता है, क्या बनाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों एडिशन ऑफ अल्कोहल के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, एडिशन ऑफ व्हाट, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव बच्चों। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों यहाँ पे क्या, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के बारे में, उसका नाम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्या रिएक्शन शो करेगा बच्चों, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि अमोनिया और उसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे क्या है बच्चों। ठीक है ना, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ऐसे, जनरल फॉर्म में बच्चों, यहाँ पे जनरल फॉर्म इसको ऐसा लिखते हैं NH2 और यहाँ पे G लिखते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे G जो ग्रुप है ना G, अगर यहाँ पे H हुआ बच्चों यहाँ पे, तो इसका नेमिंग क्या होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेमिंग और इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, H हुआ तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, अमोनिया। ठीक है ना, अमोनिया बच्चों बोलते हैं इसको हम लोग, अमोनिया। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों यहाँ पे, NH3 होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर हम यहाँ पे G को, अगर मैं यहाँ पे OH पहले यहाँ पे R रखता हूँ बच्चों, यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं यहाँ पे पहले R। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, RNH2 लिखोगे। ठीक है ना, क्या लिखोगे यहाँ पे, RNH2 लिखोगे बच्चों। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे OH हो गया, ठीक है ना, मतलब NH2OH होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NH2OH। ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा,
हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा इसका नाम, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे NH2 हुआ, NH2, तो यहाँ पे NH2 और NH2, ठीक है ना, NH2 NH2, ये क्या हो गया यहाँ पे हाइड्रोजीन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजीन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सुनिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे NH और PH हो गया, NHPH, मतलब कहने मतलब क्या, यहाँ पे NH2 NH और यहाँ पे मैं रखता हूँ बेंजीन, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिनाइल हाइड्रोजीन, इतना का बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजीन, और ये क्या हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन बोलेंगे इसको हम लोग, फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, अगर हम लोग पीएच में, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो फिनाइल है ना, अगर यहाँ पे 2 और 4 पे, ये 1 हो गया, 1 2 3 4, 2 और 4 पे NO2 ग्रुप लगाते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पे NO2 ग्रुप, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका फिनाइल हो गया, 2 पे NO2 लगा देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा NH2NH, ठीक है ना, NH2NH, यहाँ पे आ जाएगा NO2 और ये NO2, ठीक है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल बच्चों हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग NH C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है बच्चों, यहाँ पे सॉरी एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये G है आपका, G वहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे NH2 ये हो गया, G यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, सेमी कार्बाजाइड, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जनरल फॉर्म इसका क्या हो गया, यहाँ पे NH2G हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया यहाँ पे NH2G। G अगर यहाँ पे पहला H है तो नाम क्या हो गया, अमोनिया NH3 हो गया। दूसरा अगर यहाँ पे R है तो एमीन हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा। तीसरा OH है तो NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा। चौथा अगर यहाँ पे NH2 है तो NH2NH2 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजीन हो जाएगा। पांचवा फिनाइल हाइड्रोजीन NH2NHPH फिनाइल हाइड्रोजीन। फिर छठा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। फिर सातवां यहाँ पे क्या हो जाएगा सेमी कार्बाजाइड। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जब अल्डिहाइड और कीटोन इसके साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पे किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे NH2G ये क्या आपका अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, ठीक है ना, और इट्स डेरिवेटिव, ये सब उसका डेरिवेटिव है। इसका रिएक्शन हम लोग करवाने वाले हैं किसके साथ में, अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। तो वहाँ पे किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, इसके रिएक्शन के बारे में। फिर हम बात करेंगे बच्चों इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आइए हम लोग देखें यहाँ पे ध्यान से कि रिएक्शन क्या शो करता है ये। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पे क्या इसका शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एनी अल्डिहाइड और कीटोन बच्चों, एनी अल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिएक्शन विथ अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइट एसिडिक मीडियम, वेरी स्लाइट एसिडिक मीडियम बच्चों, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देना है। माइनस का वाटर यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों RCH डबल बॉन्ड और NH यहाँ पे G बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N इमीन बन रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बच्चों। किसके बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो आइए देखे जाओ यहाँ पे पहला स्टेप में क्या होता है आपको पता है, RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे H प्लस है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे O के पास में लोन पेयर H प्लस गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, O पे पॉजिटिव और यहाँ पे H आ गया, ठीक है बच्चों। पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो यहाँ बन जाएगा RCOH और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे H आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो अमोनिया है ना NH2G, ये जाके वहाँ पे अटैक करेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे OH यहाँ पे पॉजिटिव है, H है और यहाँ पे NH2G, तो N के पास में लोन पेयर अटैक किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH OH और यहाँ पे NH2G और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बच्चों। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो ये पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा N के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से बच्चों ये क्या करेगा H प्लस लूज करेगा, माइनस का H प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH और यहाँ पे OH और ये NH और यहाँ पे ये G, ये बन गया यहाँ पे। यहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। मीडियम चूंकि बेसिक है बच्चों, सॉरी एसिडिक है यहाँ पे, OH यहाँ पे फिर से वापस H प्लस गेन कर लिया, वाटर बन के ये बाहर निकल जा रहा है यहाँ पे। तो आइए यहाँ तक तो हो गया क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके एलिमिनेशन रिएक्शन क्या। वाटर एज लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। H प्लस लिया, O के पास में लोन पेयर H प्लस गेन कर लिया, बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH OH2 पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे NHG हो गया, ठीक है बच्चों। ये वाटर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, यहाँ पे वाटर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, माइनस का वाटर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे NHG हो गया बच्चों, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे N के पास में क्या है लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग किया है यहाँ पे, ठीक। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज H और यहाँ पे G, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया, माइनस का H प्लस, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे G बन गया यहाँ पे। देखे ध्यान से यहाँ पे क्या वाइन बना बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग अब देखें यहाँ पे एडिशन ऑफ अल्कोहल, उसी तर्ज पे यहाँ पे क्या है आपका एडिशन ऑफ हॉट अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। पहला H प्लस गेन करता है, प्रोटोनेटेड अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है, NH2 जाके यहाँ पे अटैक मारता है कार्बन के ऊपर, यहाँ पे NH2 पे आता है पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर ये H प्लस लूज करता है, तो यहाँ तक क्या हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब ये H प्लस गेन करेगा, वाटर बन के यहाँ से बाहर निकल जाएगा, C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बैक बॉन्डिंग किया तो N पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, H प्लस लूज कर दिया, तो ये बन गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, कि इसका रिएक्शन कैसे हम लोग करवाते हैं बच्चों। शॉर्टकट में आपको क्या करना है बच्चों, शॉर्टकट देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसका जो शॉर्टकट है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, RCH डबल बॉन्ड O प्लस आपको ऐसे लिखना है NH2G, ऐसे लिखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक, NH2G लिखना है और यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देना है, सिंपल शॉर्टकट में, माइनस का वाटर, क्या बन गया यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे G। बस सिंपल यही काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर, क्वेश्चन देता सॉरी मतलब आगे हम रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, इसके रिएक्शन के बारे में बच्चों। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, हम बात करें यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिख दिया NH3, ठीक है ना, मतलब अमोनिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख दिया RNH2
1 डिग्री एमीन। यहाँ पे दिया आपको NH2OH, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा NH2NH2 हाइड्राजीन, ये हाइड्रोक्सिल एमीन बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे NH2NH और यहाँ पे बेंजीन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे NH2NH और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यह हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिनाइल हाइड्रोजन हो गया बच्चों, यहाँ पे 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे बच्चों, NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2 सेमी कार्बाजाइड बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप इसको नाम इसे कैसे याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल क्या होता है, OH होता है, NH2 एमीन हो गया यहाँ पे। NH2NH2 ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे। NH2NH pH मतलब यहाँ पे एक pH लगा दीजिए, नाम क्या हो गया, फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। अब इस pH में 2,4 पे NO2 लगा दीजिए, नाम क्या हो जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखेंगे ये यूरिया है बच्चों, यहाँ पे ये यूरिया है, NH2C डबल बॉन्ड हो NH2 क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। उसमें क्या करना है, आपको NH2 जोड़ देना है, एक हटा के क्या जोड़ना है, NH2 जोड़ देना है, नाम क्या हो जाएगा ये आपका सेमी कार्बाजाइड। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे वाटर को बाहर निकालिए बाहर वाटर को यहाँ से। जैसे आप वाटर को बाहर निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इमीन बोलते हैं, व्हाट्स बी कॉल्ड इमीन, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बना, RCH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे R। बच्चों ये भी इमीन है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिप्स बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिप्स बेस, ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिप्स बेस बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन है बच्चों, यहाँ पे NH2H क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन है यहाँ पे, ठीक है ना। वाटर बाहर निकालिए, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, ऑक्साइन, व्हाट्स बी कॉल्ड ऑक्साइन, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बना, RCH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे NH2, ठीक है बच्चों। RCH डबल बॉन्ड N और N पे क्या आ जाए, NH2, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये बच्चों ये क्या है आपका, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन बच्चों, ठीक है ना। यहाँ बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड N, ठीक, डबल बॉन्ड N, यही ना N है, ठीक, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे NH, इसको बोलते बच्चों हम लोग क्या, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसे क्या बोलेगा, ये हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पे pH लग गया, नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ बताइए यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, RCH डबल बॉन्ड N, ठीक है ना, और यहाँ पे NH, फिर यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बच्चों, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ बात करते हैं हम लोग, यहाँ बच्चों देखिए यहाँ भी NH2 है, यहाँ भी NH2 है, बट बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस NH2 से 2H को बाहर निकालेंगे, इससे गलती से मत निकाल दीजिएगा बच्चों। क्यों, इसका जो लोन पेयर होता है बच्चों ना, वो रेजोनेंस करते रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका लोन पे अटैक नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका लोन पे अटैक कर पाएगा, तो यहाँ से 2H को बाहर निकालना है, वाटर को बाहर निकालना है। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम है यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन,
सेमी कार्बाजोन इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है ना आपका बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रैडिज रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रैडिज, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रैडिज रिएजेंट बोलते हैं हम लोग, ब्रैडिज रिएजेंट बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो ब्रैडिज रिएजेंट है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बच्चों, जब इसके साथ अल्डिहाइड रिएक्शन करता है या कीटोन रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एक कलर कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। वो कलर ऑरेंज भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कलर कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ऑरेंज भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। जब यहाँ पे ये होगा आपका रेड, येलो, ऑरेंज, कुछ भी हो सकता है यहाँ से, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे डीएनपी टेस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग डीएनपी टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग डीएनपी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। डीएनपी टेस्ट का मतलब क्या हुआ, डीएनपी टेस्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे मतलब डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है ना। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना, ये यहाँ पे या तो रेड या तो ऑरेंज या तो येलो कलर का कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनपी टेस्ट बोलते हैं बच्चों। अगर यहाँ पे आपको जैसे मान लेते हैं बच्चों, एक बीकर में अल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है ना, अल्डिहाइड मान लेते हैं या कीटोन मान लेते हैं, ठीक, और एक बीकर में क्या आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको पहचानना है, आपको नहीं पता है किस में अल्डिहाइड है, आप क्या करेंगे, 2,4-DNP लेके आएंगे, 2,4-DNP लेके आएंगे, डाल देंगे वहाँ पे दोनों बीकर में। जैसे ही वहाँ पे रेड, ऑरेंज या तो येलो कलर आ गया तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहा होगा, वहाँ पे आपका प्रेजेंट रहा होगा क्या, व्हाट, अल्डिहाइड और कीटोन रहा होगा, ठीक है ना। उस बीकर में अल्डिहाइड या तो कीटोन प्रेजेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ तक चीज़ें आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे जो एप्लीकेशन पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में देखेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।